जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को उठाकर बुलंदी से जमीन पर उल्टा कर पटक दिया, फिर इस पर पकी हुई मट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। हर पत्थर खुदा की तरफ से नामजद किया हुआ था और ये बस्ती कुछ ऐसी दूर नहीं है, मक्का से शाम का सफर करते वक्त रास्ते में पड़ती है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के हुक्म से घर वालों और मोमिनीन को हमरा लेकर बस्ती से बाहर निकल गए। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर इन बस्तियों को उलट दिया। ये आबादियां जमीन पर गिरकर चिकनाचूर होकर बिखर गईं। फिर कंकर के पत्थरों का एक मींह बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि कौम लूत के तमाम लोग मर गए और उनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। ऐन उस वक्त जबकि ये शहर उलट पलट रहा था, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और ये कहा कि हाय मेरी कौम। ये कहकर वो खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी वहीं हलाक हो गई। चुनाचे कुरान मजीद में हक ताला सूरतुल आराफ में इरशाद फरमाते हैं कि हमने उसे और उसके घर वालों को निजात दी, मगर उसकी औरत वो रह जाने वालों में से हुई और हमने उस पर भी मींह बरसाया, तो देखो उसका कैसा अंजाम हुआ मुजरिमों की तरह। जो पत्थर उस कौम पर बरसाए गए वो कंकरों के टुकड़े थे और हर पत्थर पर उस शख्स का नाम लिखा हुआ था जो उस पत्थर से हलाक हुआ। मुफस्सरीन कुरान कहते हैं कि उस औरत की लाश आज भी उन पत्थरों में अल्लाह ताला ने आने वाली उम्मतों के लिए इबरत के लिए महफूज करके छोड़ दी। कुरान करीम की सूरह अनकबूत की आयत 35 में अल्लाह ताला ने कौम लूत की तबाही की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कौम लूत पर अजाब नाजिल किया गया, मगर उनके तबाहशुदा शहर को आने वाले इंसानों के लिए इबरत के तौर पर बाकी रखा। अल्लाह ताला फरमाते हैं और हमने अक्ल वालों के लिए कुछ वाज़े निशानियां बाकी छोड़ दी। कुरान करीम की वजाहत के बावजूद कौम लूत के तबाहशुदा शहर के बारे में आज तक हजरत इंसान किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया था, मगर हाल ही में अमरीकी माहिरीन अर्जियात व आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक व जुस्तजू के बाद यह दावा किया है कि वो उर्दन में कौम लूत के तबाह होने वाले शहर को दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए हैं। अमरीकी तहकीकाती मिशन के सरबराह स्टीवन कॉलिंस का कहना है कि उनकी तहकीकात का नतीजा सामने आया तो वो खुद भी हैरान रह गए, क्योंकि सदूम शहर में जिंदगी यकदम खत्म हुई थी। और गौर किया जाए तो यही 1400 बरस पहले कुरान करीम का भी सबक था कि जब इस शहर के बासी अपनी ऐशो इशरत और सरकशियों में हद से गुजर गए तो एक रात को अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस पूरी बस्ती को उल्टा कर रख दिया और यहाँ पर यकदम जिंदगी का खात्मा हो गया। ये भी कुरान करीम ही का एजाज है कि कौम लूत के जिस शहर को आज अमरीकी माहिरीन ने दरियाफ्त करने के बाद उसके 2 हिस्से बताए हैं, आज से 14 सदियां कबल कुरान ने भी इसके 2 हिस्सों ही की निशानदही की है। सूरह हूद की आयात में कुरान ने अदना का लफ्ज यानी ज़ेरी के लफ्ज में इसकी वजाहत की है। तो ये तो उस शहर सदूम की तफसील है कि जिसको अमरीकी माहिरीन अर्जियात व आसार कदीमा ने दरियाफ्त किया है और उसकी तमाम निशानियां वही हैं जो 1400 बरस कबल कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बयान फरमा दी थी। जहां तक ताल्लुक है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उस बीवी वाइला का जिसे निशाने इबरत बना दिया गया था, तो बाज रिवायात के मुताबिक उसे पत्थर की बना दिया गया और उसका बुत आज भी उर्दन में बहेरा मुर्दार के पास मौजूद है। दोस्तों, इस हिकायत से कुछ निकात जरूर वाज़े होते हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा वो अल्लाह के अजाब का जरूर हकदार बनेगा और किसी एक की नेकी दूसरे के काम नहीं आ सकती। यहाँ तक कि अंबिया भी अल्लाह के फैसले के सामने बेबस हैं, वो अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करते हैं, लिहाजा हमें भी तस्लीम करना चाहिए। अल्लाह ताला से हरदम दुआ रहनी चाहिए कि वो हमें अपनी इस्लाह फरमाने की तौफीक बख्शे और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अक़साम के अफ़ाले बद से मामून व महफूज रखे।